जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे अब व्यूहों के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से। इसमें कितने टाइप्स पूरा डिटेल के साथ देखेंगे। 36 अवयव, टोटल 12 अवयव हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं? टोटल 12 अवयव हैं। इस 12 अवयवों को हम क्या देखेंगे? एकदम डिटेल से देखेंगे हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं रवि। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट है अवयवों के प्रकार में से फर्स्ट है 36 अवयव। 36 अवयव हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं पहले देख लेते हैं, ठीक है। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इक्वल टू रो लेस देन कॉलम, मतलब कॉलम से रो कम हो उसे हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब रो कम होना चाहिए किससे? कॉलम से, ठीक है। एग्जाम्पल है 3 4 5 3 2 7। कितने ऑर्डर के? 2 क्रॉस 3। पंक्ति गुणित स्तंभ होता है। कितने पंक्ति? 1 2। आप 2 लिखे, क्रॉस कॉलम 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का यह ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। अब इसमें हम बताएंगे कि 36 अवयव क्या है। 36 अवयव क्या होता है? मतलब कॉलम से रो कम होना चाहिए। रो कितने हैं? 2 लाइन है और कॉलम कितने हैं? 3 है, तो 2 कम हुआ कि नहीं? तो इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? 36 अवयव कहेंगे। या एक और देख लेते हैं 4 5 4 9 3 2 2 4 0 1 3 2। अब इसमें देखते हैं रो कितने हैं? 1 2 3 3। अब कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 4। 3 क्रॉस 4 का यह मैट्रिक्स है, तो आर कितना हुए? 3 और कॉलम कितने हुए? 4। रो कम है ना, जब पंक्ति कम है स्तंभ से, तो इस पंक्ति मतलब इस मैट्रिक्स को ही हम बोलेंगे 36 मैट्रिक्स, ठीक है। या एक और नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं, वो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सॉरी 4 5 7 8। रो कितने हैं? 1 है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो रो कम हुआ ना कॉलम से, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम? ऊर्ध्वाधर 36 अवयव या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है ऊर्ध्वाधर अवयव वर्टिकल मैट्रिक्स। किसे कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स? जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स इक्वल टू रो ग्रेटर देन कॉलम, मतलब कॉलम से रो ज़्यादा हो, मतलब पंक्ति ज़्यादा हो स्तंभ से, उसे हम बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स या ऊर्ध्वाधर अवयव। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं 3 4 2 3 4 9। रो कितने हैं? 1 2 3 3 और कॉलम कितने हैं? 1 2, इतना। तो रो कितना हुआ? 3। कॉलम कितने हैं? 2। मतलब स्तंभ से पंक्ति ज़्यादा है ना, तो इसी को हम बोलेंगे क्या? ऊर्ध्वाधर अवयव। यदि स्तंभ से कॉलम कम हो तो उसे हम बोलेंगे 36 अवयव, ठीक है। तो इस प्रकार एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 4 2 3 2 5 4 0 1 3 4 3 2। इसमें कितना है? रो कितने हैं? 1 2 3 4 4 और कॉलम कितने? 1 2 3 3, तो 4 क्रॉस 3। तो इसे ही बोलेंगे क्या? मतलब स्तंभ से रो ज्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव, ठीक। तीसरा अवयव है वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अब देखते हैं। जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर हो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखते हैं 2 8 5 7। कॉलम रो कितने हैं? 1 2 2। कॉलम कितने हैं? 1 2 2। 2 क्रॉस 2 का आर्डर है ना, इसे ही बोलेंगे क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। और देख लेते हैं जिसका आर्डर सेम हो उसके ही बोलते हैं हम वर्ग अवयव। यह एकदम सिंपल समझ लीजिए। अब आर्डर निकालना तो मालूम ही है, ठीक। आर्डर कैसे निकालेंगे? 1 2 3 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 3, 3 क्रॉस 3, ठीक है, ओके। फोर्थ देखते हैं पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। मतलब रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर किसे कहते हैं? जिस मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब जिस मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति है उसे ही हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स।
4 5 6, इसमें रो कितने 1, कॉलम कितने 1 2 3, तो 1 क्रॉस 3, इसे ही बोलेंगे क्या पंक्तव्य। एक नेक्स्ट है क्या 2 4 है, तो इसमें रो कितने हैं 1, मतलब पंक्ति कितने हैं 1, कॉलम कितने हैं 1 2 1, कॉलम में कितना भी हो मगर रो 1 होना चाहिए तो उसे हम बोलेंगे पंक्ति अव्यय या पंक्ति सदिश। इसी प्रकार देखते हैं फिफ्थ, स्तंभ अव्यय या स्तंभ सदिश किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। ठीक है, जिस मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ या एक कॉलम हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसे देखते हैं 5 3 2, इसमें रो कितने हैं 1 2, रो इसी प्रकार गिना जाता है 1 2 3, ठीक है 3 क्रॉस, कॉलम कितने हैं 1, ठीक। या और देख लेते हैं 4 5, कितने रो हैं 1 2, 2 रो हैं, ठीक है। और कॉलम कितने हैं 1 1, 2 क्रॉस है, मतलब स्तंभों की संख्या 1 हो तो उसे हम बोलेंगे स्तंभ अव्यय या स्तंभ सदिश। ओके, 6 देखते हैं हम, शून्य या रिक्त अव्यय, जीरो और नल मैट्रिक्स। किसे नल मैट्रिक्स कहते हैं, जिस अव्यय में प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब जिस मैट्रिक्स में प्रत्येक पूरा एलिमेंट क्या हो जीरो हो तो नल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको हम जीरो से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल है 0 1 क्रॉस 3, मतलब 1 पंक्ति है, 3 क्या है कॉलम है, 1 2 3, तो 0 0 0, इन सभी में क्या है देखिए सभी एलिमेंट शून्य है तो इसी को हम बोलेंगे शून्य एलिमेंट या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये सेकंड है एग्जांपल 0 2 क्रॉस 2, मतलब 2 पंक्ति हैं 2 कॉलम है, तो 2 पंक्ति 2 कॉलम के सभी तत्व क्या हैं जीरो हैं तो उसे हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स से। ठीक है, अब अवयवों के प्रकार, ठीक है, अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है क्षैतिज अवयव हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सेकंड है ऊर्ध्वाधर अवयव वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ है पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, फिफ्थ है स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, सिक्स है शून्य या रिक्त अवयव जीरो और नल मैट्रिक्स, सेवंथ है इकाई का तत्समक अवयव या यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एट है विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स, 9 है अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स, 10th है उप अवयव सब मैट्रिक्स, 11th है उच्च त्रिभुजी अवयव अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 12 है लास्ट है निम्न त्रिभुजी अवयव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थैंक यू। अब देखते हैं 7th है इकाई का तत्समक अवयव, मतलब इकाई अवयव किसे कहते हैं, यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, जिस वर्ग अवयव के अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण, जिस वर्ग अवयव के अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हों और शेष सभी तत्व शून्य हो तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब जिसके मुख्य विकर्ण इकाई एक हो और सभी तत्व शून्य हो वह क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई मतलब आइडेंटिटी, आई इक्वल टू क्या है 1 0 0 1, तो ये क्या है यही तो है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए एक होना चाहिए और सभी तत्व शून्य हो तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या और देख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे क्या देखेंगे अब मुख्य विकर्ण क्या है यही है मुख्य विकर्ण है ना। मुख्य विकर्ण के क्या हो सभी तत्व एक हों, ठीक है, और सब जीरो हों तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। मुख्य विकर्ण देखते हैं लीडिंग या डायगोनल। मुख्य विकर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए क्या है ए ई मुख्य विकर्ण के तत्व हैं एलिमेंट हैं, और एक मुख्य विकर्ण क्या हो सकता है या मेन ए है, सेकेंड फर्स्ट ए है और सेकेंड ए है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड हमेशा मुख्य विकर्ण यही माना जाता है, फर्स्ट को ही मुख्य विकर्ण कहते हैं ए ई आई मुख्य विकर्ण। ठीक है, अब देखते हैं मुख्य विकर्ण अवयव क्या होता है, वो तो मुख्य विकर्ण था। अब देखते हैं विकर्ण अवयव क्या होता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व क्या हो शून्य हो
ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे। इसमें यही देखते हैं एग्जाम्पल, ए बी 0 0 0 बी 0 0 0 सी, मतलब मुख्य विकर्ण यही है ए बी सी। अब इसमें ए बी सी के अलावा देखिए सभी तत्व क्या हैं, शून्य है, तो इसे हमको क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण अवयव। या जरूरी नहीं है कि ए बी सी बराबर अवयव हों, ठीक है। या एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4 0 0 7, मुख्य विकर्ण यही है ना, मुख्य विकर्ण यही है। देखिए ये 0 नहीं है ना, और सभी क्या हैं, 0 हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव। देखिए 3 0 0 0 -9 0 0 0 -1, मुख्य विकर्ण यह है ना। मुख्य विकर्ण मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी तत्व क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि मुख्य विकर्ण सेम हो, ठीक है। 9th देख लेते हैं, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों तथा शेष तत्व शून्य हो, तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, मुख्य विकर्ण के तत्व सेम हों और सभी तत्व 0 हों, तो उसे हम अदिश अवयव कहते हैं। देखिए यही है ना, 5 5 विकर्ण क्या है, सेम है, और सभी तत्व शून्य है, तो उसे अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए -7 -7 विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण क्या है, बराबर है, सभी मुख्य विकर्ण के सभी तत्व सेम हैं और सब 0 हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अदिश अवयव। यही क्या, यदि क्रम चेंज कर दिए, 7 4 3 कुछ कर दिया जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे। थोड़ा ही मेन डिफरेंस है। विकर्ण अवयव में क्या है, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट बराबर हों या ना हो और सभी तत्व शून्य हो, तो हम विकर्ण अवयव कहते हैं। अदिश अवयव क्या होता है, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट सभी सेम हों और बाकी एलिमेंट 0 हों, तो उसे हम बोलेंगे अदिश अवयव। थोड़ा सा मेन डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं उप अवयव, ठीक है। सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी दिए गए अवयव की कुछ पंक्तियां तथा स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर शेष बचे अवयव को सब मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है, कोई मैट्रिक्स दिया गया हो, उसमें कुछ पंक्ति निकाल लो या कुछ स्तंभ निकाल लो, शेष बचे एलिमेंट को ही हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये दिया है 3 5 4 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें हम क्या निकाल देते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ निकाल देते हैं, यही, ठीक है। ये पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ हम निकाल दिए, तो क्या बचा, 5 5 6 8 9 5 6 8 9, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए डैश को क्या बोलेंगे हम, सब मैट्रिक्स। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4 5 6 7 8 9 3 4 2, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, हमें बी डैश निकालना है। बी डैश ए बी में हम निकाल देते हैं क्या, जैसे मान लेते हैं हम थर्ड रो को निकाल देते हैं और फर्स्ट कॉलम को निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा, 7 8 3 4 7 8 3 4 बचेगा। अब ये जरूरी नहीं कि दोनों निकालो, एक कॉलम एक स्तंभ है, कुछ भी निकाल, एक ही निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 4 5 6 2 3 2। अब इसमें क्या है, हम केवल हम मान ले देते हैं 5 3 ही निकाल देते हैं, सेकेंड निकाल देते हैं, सेकेंड निकाल देते हैं। मान ले सी बराबर है, तो सी डैश के बराबर क्या हो जाएगा, 4 6 2 2। मतलब कुछ भी हम निकाल सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स में कोई रो या कोई कॉलम निकाल दो, उनके एलिमेंट निकाल दो, शेष बचे एलिमेंट को ही हम बोलते हैं क्या, उप अवयव या सब मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 5 4 3 2 4 6 3 9 4, ठीक है। हम इसमें क्या निकाल देते हैं, मान लेते हैं लास्ट निकाल देते हैं, ठीक है, या 2 निकाल देते हैं, लास्ट ही निकाल देते हैं।
इसे हम छोड़ देते हैं तो क्या बचेगा 4 5 3 2 4 4। यह आपका क्या हो गया सब मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स में कुछ भी एलिमेंट निकाल दो या छोड़ दो, शेष बचे एलिमेंट को ही हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। ओके। 11वां है उच्च त्रिभुजी अवयव। अब देखते हैं उच्च त्रिभुजी अवयव। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्या है, किसी वर्ग अवयव, वर्ग ही अवयव को, ठीक है, किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के लेफ्ट साइड के सभी तत्व शून्य हो तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है, कोई भी वर्ग अवयव हो उसके लेफ्ट साइड, मुख्य विकर्ण के लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड के सभी तत्व शून्य हो तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल है ABC 0 EF 0 0 EI। अब क्या है मुख्य विकर्ण क्या है इसमें देखते हैं। मुख्य विकर्ण यही है ना, डिफिनीशन क्या कह रहा है, मुख्य विकर्ण के लेफ्ट साइड के सभी तत्व शून्य हो ना तो उसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए मुख्य विकर्ण यही है ना, मुख्य विकर्ण यही है तो मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या हैं शून्य है तो इसे हम बोलेंगे लेफ्ट साइड के सभी तत्व, याद रखना। एग्जांपल देखते हैं 4 5 0 3 0 3 2 0 0 9। अब क्या है मुख्य विकर्ण यही है ना, मुख्य विकर्ण यही है, ये देखिए मुख्य विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण 4 3 9। मुख्य विकर्ण के लेफ्ट साइड के सभी तत्व क्या हो शून्य हो तो उसे हम बोलते हैं क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके अंडरस्टैंड। अब देखते हैं लास्ट एकदम वर्ग मतलब मैट्रिक्स का लास्ट भाग 12वां है निम्न त्रिभुजी अवयव मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के राइट साइड के सभी तत्व शून्य हो तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कोई मैट्रिक्स दिया गया है उसके मुख्य विकर्ण के राइट साइड के सभी एलिमेंट शून्य हो तो उसे हम लोअर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए ये है मुख्य विकर्ण ना, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के राइट साइड, ठीक, राइट साइड के सभी तत्व क्या हो शून्य हो तो उसे हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मुख्य विकर्ण के लेफ्ट साइड शून्य हो तो अपर बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं 4 5 0 0 3 9 0 1 1 2। मुख्य विकर्ण क्या है यही है, हमसे मतलब किससे है राइट साइड में, मुख्य विकर्ण के राइट साइड क्या होनी चाहिए एलिमेंट सभी शून्य हो तो उसे हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इसलिए हम सभी 12 भागों को हम सही प्रकार से हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।